हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवि सर क्लासेस। आज आपके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल या प्रेरक वीडियो जो आपको बहुत ही प्रेरणा देगी और उन लोगों के लिए खासकर जो अपनी तुलना दूसरे से कर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा वीडियो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए नया वीडियो आया है। और शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंदों के को भी लाभान्वित किया जा सके, जिनको इनकी ज़रूरत है, दूसरे भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो हमारे पूर्वज कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर हम मन से किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो वास्तव में उसमें सफलता नहीं मिलती, और अगर उसमें हम ठान लेते हैं तो सफलता मिल जाती है। प्रतिज्ञा कर लेते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन रहता है तो हमें सफलता वास्तव में मिलती है। इसीलिए कहते हैं, हारते हैं हम जब मान लेते हैं और जीतते हैं हम तब जब करने के लिए कुछ ठान लेते हैं। ऐसे ही आज आपको एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा, जिसको मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे वास्तव में बड़ा मोटिवेशन मिला। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने भी इसको लाया जाए, आप लोग भी इससे मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। यह कहानी एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की है जिसका नाम था नेकचंद। नेकचंद जो पत्थर तोड़ते थे वो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे और उनका जीवन यापन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही गुजरेगा, क्या मैं पत्थर तोड़ते ही अपना जीवन गुजारूंगा। होता है, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी और से करने लगे। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, यदि अपने से छोटों से करते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आलसी बन सकते हैं। और जब हम बड़ों से करते हैं तो हम नकारात्मकता, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और हम डिप्रेशन या तनाव या टेंशन के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम अगर संतुष्ट हैं, संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम साइलेंट हो जाएं, हम काम न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लें, आशा का संचार करें और पुनः नया करने के लिए प्रेरित होते रहें। आपका और यदि आप तनाव में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो क्या होगा, आपका मन मस्तिष्क काम नहीं करेगा, नए विचार आपको नहीं आएंगे। संस्कृत में कहावत है, चित्तम सुचित्तम तो बुद्धिम प्रकाशम। चित्त यानी मन, सुचित्त मतलब सही है तो आपकी बुद्धि का प्रकाश यानी विकास होता है। इंग्लिश में भी कहावत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यदि आप स्वस्थ शरीर है यानी स्वस्थ मन, तभी स्वस्थ मन का विकास होगा। और गुड माइंड गुड फाइंड, यदि आपका दिमाग सही है तभी आपके पास अच्छे काम होंगे, आप अच्छे काम कर सकते हैं। तो नेकचंद की कहानी मैं आपको बता रहा था। नेकचंद जी पत्थर तोड़ते थे, बड़ा सुखमय जीवन था। लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही गुजरेगा, क्या मैं ऐसे ही जिंदा रहूँगा। और इसकी वजह से उनका भूख प्यास नींद चैन सब धीरे धीरे गायब हो गया, जल्दी नींद नहीं आती। एक दिन वो किसी तरह रात को सोए थे तो स्वप्न देख रहे हैं, वो अपना हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा मकान था, जिसे बंगलो कहा जाता है, बंगलो था। और उन्होंने सोचा, खड़े होकर देखते रहे, बंगलो की विशालता और सुंदरता को निहारते रहे। उन्होंने सोचा कि काश कि बंगला मेरे पास होता, मैं इस बंगलो का मालिक बनूंगा। तभी वहाँ पर एक अधिकारी आया और वहाँ जितने कर्मावर लोग थे, लोगों ने उनको सैल्यूट मारा। उनके मन में हुआ कि इस बंगलों से बड़ा तो अधिकारी है, जिसको देख कर लोग सैल्यूट मार रहे, मैं तो अब अधिकारी बनूंगा। कुछ समय बाद वहाँ एक व्यक्ति आया और पूरी जनता और उस अधिकारी ने भी उनको प्रणाम किया और उनको फूल मालाओं से लाद दिया। नेकचंद जी को लगा कि नहीं, सबसे बड़ा तो नेता है, शायद कोई नेताजी थे, सबसे बड़ा तो नेता है, अब मैं नेता बनूंगा। यही सोचते रहे। वहाँ पब्लिक भी खड़ी थी, ऊपर धूप बहुत ज़्यादा था आसमान में और लोग पसीने से तरपतर हो गए। नेकचंद जी ऊपर देखते हैं कि अरे ये तो सूरज है, जिसकी गर्मी से सब परेशान हो गए हैं और वह खुद पसीने से लथपथ थे। नेताजी अंदर चले गए और इन्होंने सोचा कि नहीं, सबसे बड़ा तो सूरज है जो सबकी वजह से सब परेशान होकर अंदर चले गए, अब मैं सूरज बनूंगा। यही सोचकर वह आगे जो ही बढ़े, तभी देखते हैं कि एक बादल का टुकड़ा आया और सूरज को पूरा का पूरा ढक लिया। अब नेकचंद जी को लगा कि नहीं, इस सूरज से शक्तिशाली तो यह बादल है जिसने पूरे सूरज को आच्छादित कर दिया, ढक दिया है। उनके मन में आया कि नहीं, अब मैं सूरज बनूंगा। उसके बाद कुछ समय बाद क्या देखते हैं, एक हवा आई और बादल को उड़ाकर लेकर चली गई। इन्हें लगा कि उस बादल से ताकतवर, स्ट्रांग और बड़ा तो यह हवा है जो उस बादल को उड़ा के लेके चली गई, इसलिए मैं हवा बनूंगा। उनके मन में सब ख्याल आ ही रहा था। उन्होंने देखा कि हवा जाकर उस पहाड़
से टकराया और पहाड़ से टकराने के बाद हवा को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। उन्होंने सोचा अरे सबसे बड़ा तो पहाड़ है जो कि हवा को हरा देता है, इसलिए मैं पहाड़ बनूंगा। और अपने इसी विचारों में थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हथौड़ा लेके आ रहा है और उस पहाड़ को भी तोड़ तोड़कर पत्थर के टुकड़ों में बदल रहा है। तो इन्हें लगा अरे इस पहाड़ को भी हराने वाला, इस पहाड़ से भी बड़ा तो कोई है, तो इसलिए मैं वो जो है वो पत्थर तोड़ने वाला है, इसलिए मैं पत्थर तोड़ने वाला बनूंगा। उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा अरे पत्थर तोड़ने वाला। उनको बड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने देखा पत्थर तोड़ने वाला कोई और नहीं, वह खुद ही थे, नेचर खुद थे। तब उनके दिमाग में आया फिर इसका मतलब है कि पत्थर तोड़ने वाला उस पहाड़ से बड़ा है। यानी उनके मन में जो नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने कहा नहीं, जो जिस हालत में है उसमें संतुष्ट होना जाना चाहिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं रुक जाए, आलसी बन जाए, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। जीवन में कुछ करते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी तुलना दूसरों से कर नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें और पॉजिटिव सोचते रहें। आशा ही जीवन है, होप इज लाइफ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से कर अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, नहीं तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और हमारा विकास रुक जाएगा। हमें हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। संतुष्टि और विकास एक दूसरे के पर्याय है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, थम जाएं, विराम ले लें। संतुष्टि का मतलब है सकारात्मक सोच के साथ और बेहतर करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा और आप इससे मोटिवेशन प्राप्त करेंगे कि हमें कभी भी निराश नहीं होता है। जैसे मेरी खुद की लाइन है डोंट लूज हार्ट बी स्मार्ट, यानी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा स्मार्ट बनना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्टली सोचना चाहिए। दैट्स गुड। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार पुनः कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें, ताकि मुझे इससे कुछ प्रेरणा मिले और मैं कुछ बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।